आज हम करेंगे क्लास 7 संस्कृत का त्रयोदशाय पाठ है अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उच्चारणम कृत, यानी उच्चारण करिए। उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाग्मयी अर्थशास्त्रम। सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। फर्स्ट है का भाषा प्राचीनतमा, का भाषा यानी कौन सी भाषा प्राचीनतमा सबसे पुरानी है, तो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। सेकंड है शून्य प्रतिपादनम कै अकरोत, शून्य का यानी जीरो का प्रतिपादन आविष्कार कै अकरोत किसने किया, शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट। शून्य प्रतिपादनम आर्यभट्ट अकरोत। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्येन यानी कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है या कौन सा है, अर्थशास्त्रम। कस्य भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, यानी कौन अभ्युदय उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती है, शुक्त्य यानी शुक्तियां। थर्ड क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, यानी संगणकस्य कंप्यूटर के, कंप्यूटर कृते के लिए सर्वोत्तमा सबसे अच्छी भाषा क्या है, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा क्या है, संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम है। संस्कृतस्य वाङ्मय कई समृद्ध अस्ति, संस्कृत में यानी संस्कृत का जो साहित्य है वो किसके द्वारा समृद्ध है, संस्कृतस्य वाङ्मय वैद्यै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रै आदि विषय समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र के द्वारा और चिकित्सा शास्त्र के द्वारा समृद्ध है। थर्ड है संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है, संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षति, संस्कृत सभी से आत्मवत् व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें भी, अस्माभिः यानी हमें भी संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए, अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, यानी हमें भी संस्कृत पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे मनुष्य का और समाज की शुद्धि, परिष्कार यानी शुद्धि होती है, भवति होती है। फोर्थ है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानी पूर्यते, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो हमारे पास है जैसे गति, तो प्रथमा विभक्ति में गति ही गत्य है, ऐसे ही मति का प्रथमा विभक्ति में होगा मति, मति मत्य है। बुद्धि का द्वितीय विभक्ति में बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। प्रीति का द्वितीय विभक्ति में होगा प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति का तृतीय विभक्ति में नित्या नीतिभ्याम नीति भी। शांति का शांत्या शांतिभ्याम शांति भी। मति का चतुर्थी विभक्ति में मत्यै मया मते मतिभ्याम मतिभ्य। प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति में प्रकृते प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य। कीर्ति पंचमी विभक्ति में कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य। गीति का पंचमी विभक्ति में होगा गीतिया या फिर गीते लिख सकते हैं, गीतिभ्याम और गीतिभ्य। शुक्ति षष्ठी विभक्ति शुक्ते या शुक्त्या शुक्त्यों शुक्तिनाम। कृति का षष्ठी विभक्ति में होगा कृते कृत्यों कृतिनाम। धृति का धृतों धृत्यों धृतुषु।
भीति का सप्तमी विभक्ति में भीतो, भीतियों और भीतिषु। मति का संबोधन होगा हे मते, हे मति, हे मत्य। फिफ्थ क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को ध्यान में रख के प्रश्नों का निर्माण कीजिए। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का जो निधि है यानी खजाना सुरक्षित है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों क्या सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में यानी संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है यानी कहाँ पर है। शल्य क्रियाया वर्णनम कस्मिन् अस्ति किसमें है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवर्तनम यानी वरिष्ठान यानी बुजुर्गों के प्रति हमें भी प्रिय व्यवहार रखना चाहिए यानी किसके कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवर्तव्यम। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनैः लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे संस्कृति षष्ठी विभक्ति एक वचन, गति प्रथमा विभक्ति एक वचन, नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन, शुक्त्या प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांत्या तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रीत्ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सेवंथ है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। जो सही हो उनको मिलाकर लिखिए। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्साशास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम। सुनश्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट है यानी कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य आविष्कर्ता शून्य का आविष्कार किसने किया आर्यभट्ट है। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। जो संस्कृत है वो ज्ञान विज्ञान की पोषक है। शुक्त्य अभ्युदय प्रेरयन्ति। शुक्तियाँ यानी शुक्तियाँ जो है उन्नति के लिए प्रेरित करती है। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।